मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश का पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ फॉरेन गोइंग शिप एंड दैट आर्टिस्ट उंग कलाकार, मेहनत का सलाहकार हिंदी। आज का प्रश्न, एक दर्शक ने प्रश्न किया है, वे ओरल्स दे रहे हैं। सर्वेयर ने उनसे पूछा कि बल्बस पाव का क्या फायदा होता है, बल्बस पाव का फायदा बताएं। तो दर्शक ने जवाब दिया, इट इंक्रीजेस द स्पीड, कि ये स्पीड में सहायक होता है, गति बढ़ा देता है। सर्वेयर कुछ संतुष्ट नहीं हुए। सर्वेयर ने फिर पूछा कि ये बताएं कि इससे कितनी स्पीड बढ़ जाती है, गति पे कितना प्रभाव पड़ता है, क्या बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। तो दर्शक ने जवाब दिया, जी हाँ, और इससे वे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए। बल्बस पाव, सबसे पहले आप ध्यान रखें, बात करते हैं शुरुआत से। बल्बस पाव क्या प्रभाव लाता है, क्या होता है, हो क्या रहा है असल में। अब कोई जहाज है जिसका बल्बस पाव ही नहीं है, ठीक, यहां से बात आरंभ करते हैं। बल्बस पाव नहीं है, इस प्रकार से जहाज है, जहाज जा रहा है, चल रहा है। अब इस प्रकार से जहाज चल रहा है, जब जहाज ऐसे चलता है तो पानी को काटता है, पानी उससे लगता है, पानी की रेजिस्टेंस होती है, थोड़ा पानी ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। पहले पानी ऐसे था, तो जब आप चलने लगे, जहाज चलने लगा, पानी थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि आप काट रहे हो, जहाज काट रहा है, रेजिस्टेंस भी हो रही है, पानी ऊपर हो गया। अभी ऊपर होने के बाद ये पानी कहाँ जाता है, ये हल पे आ जाता है। इस प्रकार से जहाज जा रहा है, पानी, मान लीजिए मैं जहाज हूँ, मैं इस प्रकार से जा रहा हूँ, पानी मुझसे टकराता है, थोड़ा ऊपर बढ़ता है और ये साइड पे आ जाता है, हल पे आ जाता है। अब जब ये हल पे आ रहा है पानी, तो ये एक कांस्टेंट वेव बन गई है। अब ये एक तरंग बन गई है, एक लहर बन गई है, ये हल वेव बन गई है। ये हल वेव क्या करती है, ये हमारे शिप को ड्रैग करती है। शिप ड्रैग होता है तो हमारी जो शिप की स्पीड होती है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, गति असंगत हो जाती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी कम कभी ज्यादा। इस प्रकार से क्यों हो रहा है ये सब, किस कारण से हो रहा है, ये हल वेव जो पैदा हो गई इस प्रकार से जहाज के चलने से, इस हल वेव के कारण ड्रैग पैदा हुआ। ड्रैग के कारण जहाज की गति में असंगति हुई, इनकंसिस्टेंट स्पीड हुई। इनकंसिस्टेंट स्पीड से क्या होता है, हमारा जो फ्यूल लॉस है वो ज्यादा होता है, ईंधन ज्यादा खर्च होता है। इतना साफ हुआ आपको, ठीक है। अब जब बल्बस पाव लग जाता है तो फिर क्या होता है, जब बल्बस पाव लग जाता है तो एक अलग चीज होती है। बल्बस पाव जब लगता है तो अब एक तो वेव बनी मेरे चलने से, यूं मैं जहाज हूं मान लीजिए, तो एक वेव बनती है जो हल वेव है। अब बल्बस पाव आगे आ गया, अब बल्बस पाव जब चल रहा है, बल्बस पाव भी अपनी एक वेव बना रहा है। अब बल्बस पाव को डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है, डिजाइन पे सब निर्भर करता है, हर एक जहाज के लिए अलग प्रकार का डिजाइन होगा बल्बस पाव का। अब बल्बस पाव का डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है कि बल्बस पाव की जो वेव है, जो बल्बस पाव तरंग पैदा कर रहा है, वो कैंसल कर दे हल वेव को, तो सारी समस्या खत्म। अब जो हल वेव थी वो कैंसिल हो गई, किसके कारण, जो बल्बस पाव वेव बना रहा है उसके कारण, दोनों कैंसिल हो गई। इसका मतलब कोई ड्रैग नहीं हुआ, इसका मतलब गति में संगति है, स्पीड कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ईंधन ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो प्रश्न ये है कि क्या फायदा है, क्या असल फायदा है, क्यों इतना खर्चा किया जा रहा है बल्बस पाव पे, बल्बस पाव के डिजाइन पे इतना शोध क्यों किया जा रहा है, इतनी मेहनत क्यों की जा रही है बल्बस पाव पे। क्योंकि मात्र बल्बस पाव से हमारी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, फ्यूल लॉस कम हो जाता है। ये मुख्य कारण है, ये मुख्य फायदा है बल्बस पाव का। इस कारण से हम बल्बस पाव लगाते हैं। अब बात करते हैं
दर्शक ने जवाब दिया था कि बल्बस वाव से स्पीड बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है जहाज की। बिल्कुल सही, बढ़ती है। बल्बस वाव के और बहुत सारे फायदे हैं। मुख्य फायदा तो यही है, मुख्य कारण तो यही था बल्बस वाव का बनाने का, कि बल्बस वाव की वेव अपनी हल वेव को कैंसिल कर दे और फ्यूल लॉस कम हो जाए। इसके कारण, फ्यूल लॉस के कारण ही बनाया गया था। और लेकिन इसके साथ और फायदे भी मिलने लग गए, जैसे गति बढ़ जाती है जहाज की, स्पीड इंक्रीज होती है। आपने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन सर्वेयर ने आपसे आगे पूछा कि कितनी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा या नहीं? आपने उत्तर दिया बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है, जो स्पीड है वो स्लाइटली इंक्रीज होती है, गति थोड़ी ही बढ़ती है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका कारण क्या होता है, ये गति क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शिप्स वाटर लाइन लेंथ। बल्बस वाव के कारण शिप की जो वाटर लाइन लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। ये जो वाटर लाइन बढ़ जाती है, इसके कारण देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन स्पीड, थोड़ी बहुत गति जहाज की बढ़ जाती है। अब इसके और क्या क्या फायदे हैं बल्बस वाव के? एक्ट एज अ बम्पर इन कोलिजन। जैसे बम्पर लगा होता है गाड़ी पे, इसी प्रकार से ये भी एक बम्पर जैसा कार्य भी करता है। जब कोलिजन हो जाए, जब टकराव हो जाए, तो ये बम्पर की सहायता करता है। अलाउज इंस्टॉलेशन ऑफ बाउ थ्रस्टर्स। बाउ थ्रस्टर्स आपने देखे हैं, कितना फायदा होता है बाउ थ्रस्टर्स का। लेकिन बाउ थ्रस्टर्स इंस्टॉल कहां करें, कहां लगाएं, जगह कहां है? बल्बस वाव आ जाता है तो वहां जगह भी अपने आप पैदा हो जाती है। अब इस जगह पे आप चाहें तो बाउ थ्रस्टर लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। और फायदे क्या? अलाउज ब्लास्टिंग, एक्स्ट्रा ब्लास्टिंग इन द फॉरवर्ड। अब बल्बस वाव में भी एक टैंक बनाया जा सकता है, या कह लें बल्बस वाव का इस्तेमाल किया जा सकता है ब्लास्टिंग के लिए। इसमें और पानी ब्लास्ट कर सकते हैं आप। ब्लास्टिंग का अर्थ क्या होता है? ब्लास्टिंग का मतलब पानी भरना, टैंक्स के अंदर पानी भरना, इसे ब्लास्टिंग कहते हैं। डी ब्लास्टिंग मतलब टैंक्स में से पानी बाहर निकालना। रिड्यूसेस पिचिंग। जो पिचिंग होती है, रोलिंग और पिचिंग, ठीक है? अगर ये जहाज है, ऐसे पोर्ट स्टारबोर्ड जो रोल होता है इसे कहते हैं रोलिंग, और बाउ और स्टर्न ऊपर नीचे जाता है, इसे कहते हैं पिचिंग। पिचिंग को भी ये कम करता है। इंक्रीजेस प्रोपल्शन एफिशिएंसी। जो प्रोपल्शन का कार्य करता है उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। अब एक ख्याल रखें जो आपको नहीं मालूम होगा, रिड्यूसेस CO2 एमिशन। CO2 एमिशन पे भी फर्क पड़ता है। अब जैसे कि NYK लाइनर है, NYK लाइनर बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसने इसका इतना फायदा उठाया है, पिछले आंकड़ों के अनुसार 23% रिडक्शन इन CO2 NYK लाइनर ने की है, केवल बल्बस वाव के डिजाइन से। इसलिए बल्बस वाव का डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये डिजाइन कैसे किया जाता है? CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डिजाइन एनालिसिस। इसके डिजाइन के लिए क्या किया जाता है? CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डिजाइन एनालिसिस। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? बल्बस वाव की लिमिटेशन क्या है? देखिए, बल्बस वाव की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। बल्बस वाव का मुख्य कार्य क्या था? कि जो ईंधन का खर्चा है वो कम हो, ये इसका मुख्य कार्य था। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। बल्बस वाव ये कार्य तो कर देगा, लेकिन एक शर्त पे। बल्बस वाव का एक स्पीड होती है, एक स्पेसिफिक स्पीड होती है। यदि उस स्पीड पे जहाज चले तो ही बल्बस वाव सहायता करेगा ईंधन कम खर्च करने, अन्यथा बल्बस वाव को कोई फायदा नहीं।
2 नॉट की भी स्पीड अगर ऊपर नीचे हो जाए तो भी बल्बस भाव अपना कार्य करना बंद कर देगा। वो जो इंजन बचाने का कार्य कर रहा था बल्बस भाव बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी निर्धारित स्पीड पर, गति पर नहीं चल रहे। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन बल्बस भाव की ये है कि ये हर एक स्पीड के लिए नहीं है, स्पेसिफिक स्पीड के लिए है। इसी प्रकार से नोज जॉब, इसमें नोज जॉब क्या होती है? जैसे कि आम प्रकार से व्यक्ति नोज जॉब करवाता है, बल्बस भाव की नोज जॉब होती है। कभी कभी ईंधन का मूल्य बढ़ जाता है, फ्यूल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अब बल्बस भाव डिजाइन हुआ था एक स्पेसिफिक स्पीड के लिए, उस स्पीड पर चले तो ही ईंधन का बचाव बल्बस भाव करेगा। अब मान लीजिए फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है, ईंधन का मूल्य बढ़ गया है। अब इसके लिए हमें बल्बस भाव की मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है ताकि हम कम स्पीड पर चलाएं। क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है तो हम अपनी स्पीड कम कर देंगे। अगर हम अपनी स्पीड कम करते हैं तो बल्बस भाव की एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। इसलिए बल्बस भाव की हम मॉडिफिकेशन करा देते हैं, उसी को कहते हैं नोज जॉब। NYK लाइनर ने भी बहुत सारी की हैं नोज जॉब्स। सबसे ज्यादा मर्स्क लाइन ने अभी तक की हैं, 12 नोज जॉब्स इन्होंने आज तक की करी हैं। बल्बस भाव सबसे ज्यादा इफेक्टिव कारगर कब होता है? जहाज बड़ा हो, ब्लॉक कॉफिशिएंट ज्यादा हो, एवं वाटर लाइन लेंथ 15 मीटर से अधिक हो। तो अगर ये 3 चीजें होती हैं, तभी बल्बस भाव एफिशिएंट, कारगर सिद्ध होता है। क्या क्या? एक बार फिर से, जहाज बड़ा हो, साइज बड़ा हो, ब्लॉक कॉफिशिएंट अधिक हो, वाटर लाइन लेंथ 15 मीटर से ज्यादा हो। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे जहाज किश्तियों में बल्बस भाव नहीं होता। यदि अभी भी कोई शंका बाकी है, आपको समझ नहीं आया, आप टिप्पणी में मुझसे पूछें। और कोई सवाल, कोई भी प्रश्न कमेंट्स में टिप्पणी करके बताएं। सौरभ भट्ट आउट।